इतिहास में राजा महाराजा तो बहुत हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और साम्राज्य जीते। पर क्या कभी किसी ने शांति के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया? आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी जानेंगे जिसने इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक लड़ने के बाद शांति और करुणा को ही अपना धर्म बना लिया। ये कहानी है सम्राट अशोक की, एक क्रूर विजेता से शांति के दूत बनने का उनका एक अविश्वसनीय सफर। तो हम बात कर रहे हैं मौर्य राजवंश के तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक की। उन्हें सिर्फ सम्राट नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, मतलब सम्राटों का भी सम्राट। जरा सोचिए, अशोक का साम्राज्य कितना बड़ा था। यह आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। उस समय तक का ये सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। पर अशोक की महत्वाकांक्षा इसे और भी बड़ा बनाने की थी। तो अशोक आते हैं एक बहुत ही महान वंश से जिसकी शुरुआत उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अपने पिता बिंदुसार के बाद लगभग 268 ईसा पूर्व में वो सिंहासन पर बैठे और बस यहीं से भारतीय इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। अशोक के शासनकाल में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला बल्कि अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो घटना थी कलिंग की लड़ाई। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर एक जबरदस्त हमला बोल दिया। कलिंग, जो आज के उड़ीसा के पास का इलाका है, ये उनके साम्राज्य को और फैलाने की जो जिद थी उसका सबसे खूनी पड़ाव था। इस लड़ाई का नतीजा दिल दहला देने वाला था। कहा जाता है कि इस एक युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। ये संख्या उस समय हुए विनाश का बस एक छोटा सा अंदाजा देती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, उन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया। पूरा कलिंग मातम और तबाही में डूब चुका था। कहते हैं कि जब अशोक ने अपनी आंखों से उस मैदान पर मची तबाही को देखा तो वो पूरी तरह से बदल गए। उनका दिल इंसानियत के लिए दया और करुणा से भर गया और उन्होंने उसी पल ये कसम खाई कि वो फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस गहरे पछतावे की आग में अशोक ने जवाब ढूंढने शुरू किए और उन्हें रास्ता मिला बौद्ध दर्शन में। यहां आकर उन्हें यह समझ आया कि उन्होंने जो दुख पैदा किया था उसकी असली वजह क्या थी और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म का जो पहला महान सत्य है वो है दुख। इसका मतलब है कि जीवन में दुख तो रहेगा ही। अशोक ने तो इस सच को कलिंग के युद्ध मैदान में अपनी आंखों से देखा था, जहां हर तरफ सिर्फ दर्द और मौत का मंजर था। तो सवाल यह उठता है कि यह दुख आता कहां से है। यहीं पे आता है दूसरा सत्य, समुदाय, यानी दुख का कारण। बौद्ध दर्शन के मुताबिक दुख की वजह है तृष्णा, मतलब और ज्यादा पाने की इच्छा, एक ऐसी लालसा जो कभी खत्म नहीं होती। अशोक को यह एहसास हुआ कि कलिंग की तबाही की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा थी। लेकिन क्या इस दुख से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और यही है तीसरा महान सत्य, निरोध, यानी दुख का अंत। यह सत्य बताता है कि अगर हम इस लालसा और मोह को खत्म कर दें तो दुख का अंत हो सकता है। अशोक के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हिंसा के इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि कैसे, इस इच्छा को खत्म कैसे किया जाए। इसका जवाब मिला चौथे सत्य में, जो दुख से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। इसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 कदमों वाला रास्ता। और यही अशोक के नए जीवन का आधार बना। ये अष्टांगिक मार्ग ही अशोक के शासन का नया संविधान बन गया, एक नैतिक कंपास। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे बल्कि जीने का एक तरीका था जिसमें सही नजरिए से लेकर सही इरादे, सही बोल और सही काम सब कुछ शामिल था। अब इन 8 रास्तों को समझने के लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। शील, यानी अच्छा आचरण और नैतिकता। समाधि, यानी मन पर नियंत्रण। और प्रज्ञा, यानी सही समझ और ज्ञान। ये अशोक के लिए सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का एक पूरा तरीका बन गया। चलिए अब देखते हैं कि इस बड़े बदलाव का असर क्या हुआ। अशोक ने अपनी इस नई सोच को जमीन पर कैसे उतारा। कैसे वो चंडाशोक यानी क्रूर अशोक से धर्माशोक यानी धर्म का पालन करने वाले अशोक बने। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो उनकी राजनीति में दिखा।
अशोक ने जीतने के लिए होने वाले सारे युद्ध रोक दिए और अपना पूरा शासन लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल जोड़ने के लिए कर रहे थे, तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे काम किए जो लोगों की भलाई के लिए थे। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, स्कूल और विश्वविद्यालय खोले, यात्रियों के लिए सड़कें और आराम करने की जगहें बनवाईं और एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जो सबके लिए न्यायपूर्ण और मानवीय हो। और अशोक का ये मिशन सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने शांति और करुणा के अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उनके दूत सीरिया, मिस्र और यूनान जैसे देशों तक गए। अशोक इतिहास में इतने अलग क्यों हैं? इसी बात को मशहूर इतिहासकार H.G. वेल्स ने बहुत खूबसूरती से कहा है। इतिहास के पन्नों में भरे हजारों राजाओं और सम्राटों के नामों के बीच अशोक का नाम एक अकेले तारे की तरह चमकता है। तो अशोक की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या शक्ति का इस्तेमाल हमेशा जीतने और दूसरों पर हावी होने के लिए ही होता है, या ऐसे शांति और भलाई के लिए भी एक ताकत बनाया जा सकता है? अशोक का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है।